हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 19 अगस्त की वर्कशीट नंबर 20 और हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के कोण कैसे बनते हैं और उनमें क्या संबंध होता है। अब यहाँ पर एक आकृति हमें दिख रही है जहाँ दो रेखाएं, एक रेखा AB और एक रेखा CD परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, और वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो है O। अब ऐसा करने पर हम देखें तो हमारे पास चार कोण आ रहे हैं। एक तो कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो ये जो हमारे प्रतिच्छेदी रेखाओं से हमें कोण मिल रहे हैं, इनमें जो आप देखो ये कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोण जो हैं ये दोनों विपरीत दिशा में है। ये इस डायरेक्शन में है और ये हमारे राइट की तरफ है, तो इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख किन दो शब्दों से मिलके बना है? शीर्ष जमा अभिमुख, यानी जिनके सिर तो जुड़े हुए हैं और मुख जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखो, इसका सिर और इसका सिर ये जुड़े हुए हैं और मुंह कहाँ है? इसका मुंह यहाँ है, इसका मुख यहाँ है। तो शीर्ष अभिमुख, शीर्ष से तो जुड़े हुए हैं लेकिन मुख जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम अगर हम कोण 3 और कोण 4 को देखें तो इनके मुंह बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसका मुंह ऊपर की डायरेक्शन में है और इसका नीचे की ओर है, और शीर्ष वहीं O पर जुड़े हुए हैं। तो ये हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि शीर्षाभिमुख कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जैसे कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 2 के, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, और इसके नाम है कोण AOC और कोण BOD। उसी प्रकार कोण 3 जो है वो बराबर है हमारे कोण 4 के, क्योंकि वो उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है, यानी AOD बराबर है कोण BOC के। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, क्योंकि जब हम प्रश्न हल करेंगे बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे चित्र पर। आकृति 2 में हमें दो रेखाएं दी हैं M और N, और एक और रेखा है L जो उसे दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। ये रही हमारी रेखा M और ये रही रेखा N, और खासियत क्या है कि एक तीसरी रेखा L जो है वो इन्हें दो बिंदुओं पर, यानी एक इस बिंदु पर और एक यहाँ इस बिंदु पर काट रही है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमें चार कोण तो हमें यहाँ मिल गए और ऐसे ही चार कोण हमें यहाँ मिल गए, तो टोटल 8 कोण मिल गए। तो अब इस रेखा के अंदर, यानी इस रेखा और इस रेखा के अंदर ये जो दो और ये दो जो कोण हैं, 4 कोण, इन्हें हम, क्योंकि वो अंदर है, अंदर यानी अंतः, आंतरिक रूप में अंतर है ना, आंतरिक मीन्स अंदर होता है, तो ये कोण कहलाते हैं आंतरिक कोण या अंतः कोण भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कोण। अंतः मतलब अंदर वाले। और कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 जो हैं ये इन रेखाओं से बाहर की तरफ है। ये इस तरफ बाहर है और ये इस तरफ बाहर है, तो बाहर है तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या कहते हैं इन्हें हम? बाह्य कोण। कोण 1, 2, 7 और 8 जो हैं वो बाह्य कोण हैं, और कोण 3, 4, 5, 6 जो हैं वो आंतरिक कोण या अंतः कोण कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये दो रेखाएं हैं ये समांतर नहीं हैं, है ना। अगर ये रेखाएं समांतर हों तब हमारे पास क्या स्थिति होती है? तो अब यहाँ पर हम दो समांतर रेखाएं ले रहे हैं। एक रेखा है M और एक रेखा है हमारी N, और इन दोनों को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटने वाली तिर्यक रेखा है हमारी L। फिर हमें 8 कोण मिल गए। अब यहाँ पर क्या है, हम कोणों की स्थिति देखेंगे। अगर वो एक ही जगह पर हैं, यानी एक जैसी स्थिति में हैं, तो उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोण 1 ये तिर्यक रेखा के बाएं हाथ पर है ना, और बाह्य है, ऊपर है, यानी तिर्यक इस लाइन के ऊपर है। और ऐसे ही कोण 5 जो है वो भी तिर्यक रेखा के बाएं हाथ पर है और जो हमारी रेखा N है इसके ऊपर है।
तो यानी दोनों की स्थिति सेम है। जब दो कोणों की स्थिति सेम होती है तो उन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं हम उन्हें? संगत कोण। और संगत कोण की विशेषता ये होती है बेटा कि संगत कोणों का मान बराबर होता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 5। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ कोण 3 जो है ये तिर्यक रेखा के दाएं हाथ पर है और M के नीचे है। इसी प्रकार कोण 7 जो है वो भी तिर्यक रेखा के दाएं हाथ पर है और रेखा N के नीचे है, यानी इनकी पोजीशन भी सेम है, स्थिति सेम है। तो कोण 3 और कोण 7 जो है वो भी बराबर हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ हमें दिया है कोण 3 का संगत कोण, कौन है कोण 3 का संगत? यानी उसकी जैसी संगति वाला, उसकी जैसी स्थिति वाला। ठीक है, संगत का मतलब जैसी संगत में वो खुद है उसके जैसी संगति यानी उसके जैसी स्थिति वाला दूसरा कोण कौन है? तो वो है हमारा कोण 7, यानी कोण 3 बराबर हो गया कोण 7 के। अब कोण 2 का संगत कोण, कोण 2 कहाँ है? तिर्यक रेखा के ऊपर दाएं हाथ पर, तिर्यक रेखा के दाएं हाथ पर और M के ऊपर, और यहाँ N के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाएं हाथ पर कौन है? 6। तो कोण 2 का संगत कोण हो गया 6, यानी कोण 2 बराबर है कोण 6 के। और कोण 4, अब आप बताइए कोण 4 किसके बराबर होगा? उसका संगत कोण कौन है? ये नीचे की तरफ उल्टे हाथ पर तिर्यक रेखा के और यहाँ नीचे की तरफ उल्टे हाथ पर तिर्यक रेखा के कौन से कोण है? कोण 4 का संगत कोण हो गया 8, यानी कोण 4 बराबर है कोण 8 के। देख रहे हैं, इसे कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण जो समांतर रेखाओं के संगत कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये जो गुण है ये भी हमें याद रखना है कि ये बराबर होते हैं। अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? वो है एकांतर कोण की। एकांतर कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन्न कोण ना हो, आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर, एकांतर का मतलब है एक जमा अंतर, जो एक के अंतर पे कोण हो। अब मान लीजिए ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं और ये है हमारी तिर्यक रेखा जो इन्हें दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। इसको हम नाम दे देते हैं M और इसको दे देते हैं N और ये है हमारा L। अब फिर हमें नाम कर देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो एकांतर कोण जो है कौन से होते हैं? एक के अंतर पर। यानी अगर हम कोण 1 ले रहे हैं तो इसको छोड़ा, एक का अंतर करना है ना, एक कोण छोड़ दिया, हमें मिल गया तीसरा कोण। यानी कोण 1 बराबर जो है हम किस ढंग से लेंगे? या तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण है तो हम एक ये छोड़ा और इसी की पोजीशन पे दूसरा देखते हैं। यानी हमने इसका अपोजिट कौन सा आ जाएगा हमारे पास? इन्हें छोड़ा तो हमारे पास आएगा अपोजिट डायरेक्शन में कोण 7। ऐसे ही हम यहाँ कोण 4 लेते हैं, 5 को छोड़ा तो हम आ गए कोण 6 पे। यानी एक के अंतर पे हमने कोण ले लिया, हमने उस कोण को, बीच के कोण को छोड़ दिया। जब हम अंदर की तरफ, यानी हमने ऊपर का छिपा लिया, हम इसे नहीं देख रहे, ऊपर का पोर्शन नहीं देख रहे, नीचे का नहीं देख रहे, तो अंदर 4 का एकांतर अंतः कोण हो जाएगा 6, क्योंकि 4 लेते हैं, 3 को छोड़ा तो भी 6 मिलेगा, 4 लिया, 5 को छोड़ा तो भी 6 मिलेगा। यानी कोण 4 जो है वो हमारा कोण 6 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 3 लिया, अब हमें अंदर का ही कोण देखना है, 1, 2 और 7, 8 को नहीं देखना, अंतः कोणों को ही देखना है। तो 3 लिया, 6 को छोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 4 को छोड़ेंगे तो भी 5 मिलेगा। यानी एक कोण का अंतर कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है। तो कोण 3 का एकांतर अंतः कोण होगा कोण 5 और ये अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। जो एकांतर अंतः कोण होते हैं ना, जैसे कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 3 बराबर कोण 5। अब हम सिर्फ बाह्य कोणों को देखेंगे, यानी अंदर के इन कोणों को हम भूल जाते हैं, अभी इन्हें हमने छोड़ दिया। अब सिर्फ हम बाह्य कोण देखते हैं। मैं सिर्फ बाह्य कोण बना रही हूँ, कोण 1, ये कोण 2, यहाँ कोण 8 और कोण 7। अब
कोण 1 लिया, 2 को छोड़ दिया तो कौन मिला 7। कोण 1 लिया, 8 को छोड़ दिया तो भी क्या मिला 7। यानी कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण 7 होगा। बाह्य, हम बाहर के कोण देख रहे हैं अभी सिर्फ, तो ये हो गया कोण 1 बराबर कोण 7। उसी प्रकार जब हम 2 को लेंगे, यानी 2 को लिया तो 1 को छोड़ दिया, कौन मिला 8। 2 को लिया, 7 को छोड़ा तो भी हमें क्या मिला 8। देख रहे हो, एक एक कोण के अंतर पे ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर कोण आ गया 8 और कोण 2 बराबर कोण 8। तो ये होते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो ध्यान रखना, एकांतर अंतः कोण यानी सिर्फ हमें अंदर के कोण लेने हैं, यानी ये कोण। और जब बाह्य कोण होगा तो हम बाहर के कोणों में एक एक का अंतर करके कोण ढूंढेंगे कि वो कौन से बराबर हैं। क्लियर ये? अब हम चलते हैं हमारे आज के अभ्यास कार्य पर। तो आज हमें अभ्यास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं? आकृति 4 में यदि ए बी समांतर हो सी डी के तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी और सी डी तो समांतर हैं, ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है और y का, और ये कोण हमें दिया हुआ है 130 डिग्री। अब हम सीधे सीधे अगर देखें तो ये कोण और ये कोण, इनके शीर्ष जुड़े हुए हैं, सिर जुड़े हुए हैं ना, और मुंह अपोजिट है, तो ये कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 130 डिग्री, और रीज़न देना ज़रूरी है। रीज़न क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। अब आ जाते हैं, अब y का मान हमें मिल गया 130 डिग्री। ठीक है, अब x और y को देखो। x और y हमारे कौन से कोण हैं? अभी हमने कौन से कोण सीखे थे? एकांतर अंतः कोण सीखे थे ना। तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं, एक के अंतर पर हैं और एक दूसरे के तिर्यक रेखा के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक उल्टे हाथ पर है और एक सीधे हाथ पर है। तो इसका मतलब कि x जो है वो y के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो एकांतर अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण हमारे बराबर होते हैं। तो x का मान भी क्या हो गया? 130 डिग्री। और दूसरे ढंग से भी देखोगे ना, तो ये एक रेखा है, सरल रेखा, तो इन दो, ये कैसा हो गया हमारा? रैखिक युग्म हो गया। हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना रैखिक युग्म। तो यानी 50 में क्या जोड़े कि ये 180 हो जाए, तब भी उत्तर हमारा 130 आएगा। तो हम किसी भी ढंग से करें, उत्तर हमारा वही आएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। आकृति 5 में यदि ए बी समांतर हो सी डी के तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ ये 50 दिया हुआ है, y ये है, ये 127 है और ये है x। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं और ये बन गई, अगर हम इसे बढ़ाएं तो तिर्यक रेखा बन गई। अगर ये हमारी तिर्यक रेखा है तो कोण x और कोण ये जो 50 डिग्री है, ये कैसे बन गए? ये हो गए हमारे एकांतर अंतः कोण, यानी x बराबर 50 डिग्री। और रीज़न क्या है हमारा? एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, तो ये हो गया एकांतर अंतः कोण। x का मान मिल गया हमें 50 डिग्री मिल गया। अब हम कहते हैं ये ए बी और सी डी हमें समांतर दिया हुआ है। अब की बार हम ये रेखा जो है इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी तिर्यक रेखा। अब अगर ये हमारी तिर्यक रेखा है तो ये 127 जो है हमारा, ये 127 और ये 50 और y को मिलाकर ये दोनों भी एकांतर अंतः कोण है, यानी 50 डिग्री जमा y जो है ये पूरा का पूरा 127 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है ना। रीज़न दे देंगे यहाँ पर, एकांतर अंतः कोण लिख लेंगे ना, ये एकांतर अंतः कोण। तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 127 में से हमें 50 को माइनस कर देना है। तो क्या उत्तर मिलेगा हमें? यहाँ आ गया 7 और यहाँ भी आ गया 7, यानी 77 डिग्री। तो ये हो गया हमारा y का मान। तो देख रहे हैं, दोनों जगह हमने एकांतर अंतः कोण का जो गुण है वो यूज़ किया है।
तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से सॉल्व करने हैं, उनको कोशिश करना है करने के। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।